गांव के एक छोर पर बरगद के पेड़ की छाया के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी में दो जुड़वा भाई राहुल और सुहेल रहते थे। वे हमेशा साथ रहते थे, हमेशा साथ खेलते थे, पढ़ाई करते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन वे चरित्र में बिल्कुल अलग थे। राहुल शांत और धैर्यवान था, हमेशा अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता था, जबकि सुहेल थोड़ा बेचैन था। कभी-कभी काम छोड़कर दोस्तों के साथ मस्ती करना पसंद करता था। एक दिन उनके माता-पिता किसी काम से शहर गए और दोनों लड़कों से कहा, तुम दोनों एक साथ रहोगे और आगे से कोई शरारत नहीं करोगे। राहुल तो रोज की तरह पढ़ने बैठ गया, लेकिन सुहेल बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते वह भूल गया कि उसे घर जाना है। जब वह घर लौटा तो सूरज डूब चुका था। राहुल ने उसे देखा और कहा, भाई तुम इतनी देर से घर क्यों आए? तुमने तो पढ़ाई भी नहीं की। जब माता पिता वापस आएंगे तो तुम उन्हें क्या बताओगे? सुहेल ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम इतने चिंतित क्यों हो? मैं तो बस थोड़ा खेल रहा था, कल समय पर पढ़ूंगा। अगली सुबह स्कूल में उनकी परीक्षा थी। राहुल पूरी रात जागकर पढ़ाई करता रहा और सुहेल को लगा कि वह थोड़ी सी पढ़ाई करके पास हो जाएगा। लेकिन जब वह परीक्षा हॉल में गए तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पढ़ाई पर्याप्त नहीं है। वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकी, जबकि राहुल ने सारे सवालों के आसानी से जवाब दे दिए। स्कूल से लौटने के बाद सुहेल उदास बैठा रहा। राहुल उसके पास आया और बोला, भाई सिर्फ मजाक मस्ती करना काफी नहीं है, आपको पढ़ाई भी करना है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आओ मिलकर पढ़ाई करें। तब सुहेल को एहसास हुआ कि राहुल जो कह रहे थे वह सही था। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार किया। आज से मैं कसम खाता हूँ कि मैं पढ़ाई में और लापरवाही नहीं करूंगा। तभी से दोनों भाई एक साथ पढ़ने लगे। सुहेल भी धीरे धीरे बदल गए। वह राहुल की तरह मेहनती बन गए और बाद की परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ दिन बाद उनके माता पिता शहर से लौट आए। दोनों भाइयों की सफलता देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। पिताजी ने दोनों भाई को बोले, तुम दोनों में सबसे अच्छी बात तुम्हारा बंधन है। भले ही जीवन कठिन हो, अगर तुम लोग साथ हो तो तुम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। तब से दोनों भाई हर काम एक साथ करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में सफल होने के लिए न केवल मौज मस्ती बल्कि कड़ी मेहनत और एक दूसरे का साथ देना भी सबसे महत्वपूर्ण है। उस गांव के लोग उन्हें मिसाल के तौर पर पेश करने लगे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ खुद को बेहतर बनाया बल्कि सभी को एकजुट होकर सभी बाधाओं को दूर करने का तरीका भी सिखाया। दोस्तों, हमें इस वीडियो से यह सीख मिलती है, अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हर समस्या का समाधान हो सकता है।